मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नईमुल्लाह लगारी है और आज जो टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा, हम में से बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के बारे में तो जानते हैं कि डिप्रेशन एक तकलीफ़ है जिसमें उदासी महसूस होती है, बंदे में एनर्जी कम हो जाती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, लॉस ऑफ स्लीप होती है। बेशुमार लोग हम इसके बारे में जानते हैं। इस चीज़ को ज़ाहिर है अगर ये काफ़ी अरसा रहे, कम से कम 15 दिन रहें तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाती है ये, और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी हैं। लेकिन जिस चीज़ से हम वाकिफ़ नहीं हैं वो एक और डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन तो होती ही है, लेकिन जो ही ये डिप्रेशन ख़त्म होती है तो फ़ौरन उसके बाद ये एक और स्टेज आती है जिसको हम मैनिक स्टेज कहते हैं। ये बिल्कुल डिप्रेशन के उलट होती है, यानी जहाँ आप उदासी और बेहिम्मती महसूस करते हैं, मेनिया का पेशेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत, एनर्जी और तवानाई महसूस करता है, और वो इतनी हद तक तवानाई उसकी महसूस होती है कि वो इनअप्रोप्रिएट काम या वो काम जो नामुमकिन होते हैं उनको कर गुज़रने में भी वो तकलीफ़ महसूस नहीं करता, बल्कि वो कर गुज़रता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बाज़ औक़ात डेंजरस काम भी कर जाता है। उसकी दूसरी अलामात में से ये है कि पेशेंट बहुत बातूनी हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोशल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर देता है। जिस चीज़ का शौक़ हो उसे, तो उसमें वो अपने आप को दुनिया की अहम तरीन मखलूक समझना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो मुझसे कम तर हैं। अच्छा, ये जो उसमें लोग थोड़ा सा ज़ाहिर है, जब आप एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाती है तो लोग उससे खुश भी बड़े होते हैं कि यार इसने काम ज़्यादा शुरू कर दिया हुआ है, लेकिन उससे ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है ना, कि ये एनर्जी फिर आहिस्ता आहिस्ता झगड़े की सूरत अख्तियार कर लेती है। यानी जब इन पेशेंट्स का कहा ना माना जाए या इनके प्लान्स पे अमल ना किया जाए तो फिर ये झगड़े की सूरत अख्तियार कर सकते हैं ये लोग, इस तरह के पेशेंट्स। और बाज़ औक़ात अगर आपके पास उनकी चेक बुक्स हैं और अगर आपने उनका रोका ना, उनका रास्ता ना रोका, तो आपको ये भी ज़हन में समझ लें कि ये बड़े बड़े मंसूबों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनकी बहुत जो डेंजरस इन्वेस्टमेंट हैं वो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो इस बीमारी को भी पहचानने की बड़ी ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि डिप्रेशन तो हम पहचान लेते हैं, मैनिक एपिसोड को नहीं पहचानते। और जब ये दोनों इकट्ठी आती हैं आगे पीछे, यानी कभी मेनिया आता है और कभी उसके फ़ौरन बाद डिप्रेशन आती है, या दोनों अलग-अलग आते हैं, तो इस बीमारी को हम बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन ये बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का बहुत शाफ़ी इलाज है आजकल, बड़ी जल्दी से ठीक हो जाता है ये, लेकिन कुछ टाइम लग जाता है। अगर हम आज दवाई शुरू करें तो 3 से 4 हफ़्ते लग जाते हैं। वही 3 से 4 हफ़्ते ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पेशेंट्स की मैनेजमेंट में। उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो कुछ दवाइयाँ जिनको हम मूड स्टेबलाइज़र्स कहते हैं वो हम शुरू करवा देते हैं, और वो उस मूड स्टेबलाइज़र्स की वजह से ना तो मरीज़ का जो मूड है वो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो दरमियान में ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।